हेलो एवरीवन। तो आज हम 1000 MCQ सीरीज़ का पार्ट 5 जो है वो कवर करेंगे। ऑलरेडी हम पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 कवर कर चुके हैं, तो आज हमारा पार्ट 5 स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द पर्सन हु अंडरटेक द वर्क टू कंप्लीट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, हमने हिंदी में इसे लिखने का भी प्रयास किया कि वह व्यक्ति जो काम को पूरा करने का उपक्रम करता है उसे हम क्या कहते हैं? ठेकेदार कहते हैं। ठीक, तो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्टर। क्या? कॉन्ट्रैक्टर। So next question is what the person who gets the work done through contractor. The person who gets the work through contractor मतलब कि वह व्यक्ति जो ठेकेदार के माध्यम से काम करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? ठेकेदारी। मतलब द करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्टिंग। So next question is what direct cost debited to कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो किससे डेबिट होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। द करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। 3 सिचुएशंस इन कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्रॉफिट को कंप्यूट करने की जो 3 सिचुएशन है वो कौन कौन सी है? द फर्स्ट सिचुएशन इज प्रॉफिट ऑन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, उस पे, और प्रॉफिट ऑन अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, और प्रॉफिट ऑन लाइकली टू बी कंप्लीटेड वर्क। ठीक, तो ये 3 सिचुएशन है, कंप्लीटेड वर्क, अनकम्प्लीटेड वर्क एंड लाइकली टू बी कंप्लीटेड वर्क। ठीक, तो ये 3 सिचुएशन को याद रखना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लॉस ऑन अनकम्प्लीट वर्क कॉन्ट्रैक्ट शुड बी। अनकम्प्लीट वर्क का जो लॉस होगा वो शुड बी क्या होगा? शुड बी ट्रांसफर्ड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ कैश रेशियो। तो पता है कि कैश रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पर कैश रेशियो की बात की गई है। सो नेशनल क्या बोला है? नेशनल 1/3 कैश रिसीव्ड एंड वर्क सर्टिफाइड। जितना भी कैश रिसीव हुआ है डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट incurred on each unit of tangible product and services in the form of internal and external। तो ये इसमें यही बोला गया है कि जो टोटल ऑपरेशन कॉस्ट होती है वो इंकर होती ऑन ईच प्रत्येक यूनिट पर टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज की किसके फॉर्म में? इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फॉर्म में क्या होती है? इंकर्ड होती है एक्सटर्नल। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चार्ज किया जाता है? तो नॉर्मल क्या है कि वेज ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। वेज ऑफ किसका? वेज नॉर्मल आइडल टाइम का वेज जो है वो चार्ज किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। ठीक, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उस पर चार्ज किया जाता है। फिर डैश डज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द लेबर कॉस्ट। कौन जो है वो लेबर कॉस्ट से डिडक्ट नहीं किया जाता है? क्या नहीं डिडक्ट किया जाता है? वेज ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम जो होगा उसे हम डिडक्ट नहीं करेंगे, उसे भी इंक्लूड, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक फॉर्म में आइडल टाइम तो होगा ही है। ठीक, बिना आइडल टाइम के कुछ नहीं हो सकता। ठीक, आइडल टाइम होगा ही होगा। तो क्या हो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉन्ट प्लान्ड। क्या चीज़ है जो प्लान्ड पहले से नहीं होती है? तो द आंसर इज वेजेस ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम। ऑब्वियसली बात है, अगर मशीन कोई ब्रेक डाउन हो गई है, मशीन कोई में कुछ हो गया है, ठीक है, नॉर्मल कोई चीज़ एक्टिविटी हो गई है तो वो पहले से प्लान्ड नहीं होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डजंट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिडक्टेड फ्रॉम द लेबर कॉस्ट। ऐसा कौन सा है जो इंक्लूडेड नहीं होता है? किसमें इंक्लूडेड नहीं होता है? किसमें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एंड डिडक्टेड और
डिडक्टेड फ्रॉम द लेबर कॉस्ट, डिडक्ट किया जाता है लेबर कॉस्ट से। तो क्या है, वेज ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक, इसे डिडक्ट किया जाता है। अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेज पेड फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम, जो आइडल टाइम होता है उसे शुड बी क्या किया जाएगा, उसे डेबिट किया जाएगा किसे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से, ठीक। टाइप्स ऑफ लॉस ऑफ मटेरियल, कितने लॉस टाइप्स के लॉस ऑफ मटेरियल्स होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइल्ड, ठीक, और डिफेक्टिव। वेस्टेज, ठीक, स्क्रैप, स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव, ये 4 टाइप्स के लॉस ऑफ मटेरियल्स होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू जो सेल के बाद बचती है वो डिडक्ट की जाती है बिफोर द कंप्यूटिंग फैक्ट्री कॉस्ट, बिफोर द कंप्यूटिंग फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको ये आंसर इसका है, फैक्ट्री कॉस्ट किसके कंप्यूट होने से पहले, फैक्ट्री कॉस्ट को कंप्यूट होने से पहले डिडक्ट किया जाएगा किसको, स्क्रैप, इसके वैल्यू ऑफ स्क्रैप सेल से जो स्क्रैप वैल्यू बची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रोडक्शन नॉट कन्फर्मिंग, जो प्रोडक्शन है नॉट कन्फर्मिंग टू द स्टैंडर्ड सेट इज नोन एज डिफेक्टिव, नोन एज डिफेक्टिव से क्या कहा जाता है, तो क्या बोला गया है कि द प्रोडक्शन नॉट कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड सेट, जो कि स्टैंडर्ड सेट से कन्फर्म नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, डिफेक्टिव। फिर क्या है कि डिफेक्टिव यूनिट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम, जो डिफेक्टिव यूनिट्स होते हैं उनको किससे डिडक्ट किया जाता है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कैसे ट्रेड किया जाता है, ट्रेडेड एज सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, ठीक, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूडेड, ट्रेड डिस्काउंट किस में इंक्लूड होता है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट में भी डिडक्ट किया जा सकता है ग्रॉस सेल से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड, जो पार्टली फिनिश्ड गुड्स होते हैं आर कंसीडर, वो कैसे कंसीडर किए जाते हैं, आपको बताना है कि जो पार्टली फिनिश्ड गुड है वो कैसे कंसीडर किए जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के जैसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट डिटेल ऑफ वेरियस एलिमेंट की जो कॉस्ट डिटेल है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की, और कलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, कहाँ से कलेक्ट की जाती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो टिपिकल कॉस्ट शीट, जो टिपिकल कॉस्ट शीट है वो डिवाइड होती है इंटू 4 पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट, ऐसे कौन से जो आइटम्स है वो एक्सक्लूड किए जाते हैं कॉस्ट शीट से, तो पहला है कि इसका है प्योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, या फिर प्योर फाइनेंशियल इनकम है तो वो भी एक्सक्लूड की जाएगी, ये बात का ध्यान रखना। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या गेन है, या फिर कोई अप्रोप्रिएशन है तो वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका किस फॉर्म में, किस टाइप्स में होता है, कितने टाइप है इसके, यही चीज इस क्वेश्चन में बोला गया। तो पहले तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहला पॉइंट ये होगा। फिर दूसरा पॉइंट है स्टॉक ऑफ, क्या है दूसरा पॉइंट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक। और दूसरा पॉइंट बेसिकली ऐसे अगर हम प्रोसेस में बात करें तो पहला पॉइंट जो है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर दूसरा पॉइंट है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड थर्ड टाइप इज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ट्रीटमेंट कुछ इस तरह का स्टॉक होगा। अगर मार्जिनल प्रॉफिट जो है हमारे पास, ठीक, मार्जिनल प्रॉफिट, उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर ऐड कर दिया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, टेंडर प्राइस मिलेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ICWA हेड ऑफिस किसका, ICWA जिसका, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो आपको याद रखना है इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। कॉस्टिंग सिस्टम है सुटेबल, जो कॉस्टिंग सिस्टम है सुटेबल किसके लिए सुटेबल है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। फिर क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें इस बात को यहाँ पे क्या अकाउंटिंग सिस्टम में, कौन अकाउंटिंग सिस्टम जो यूज की जाती है, रिकॉर्ड समराइज एंड रिपोर्ट इज कॉल्ड कास्ट अकाउंटिंग, इज कॉल्ड कास्ट अकाउंटिंग। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोला गया है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब
क्वेश्चन हाउ थ्री मेथड, मतलब जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के उसके थ्री मेथड कौन कौन से हैं. सो द फर्स्ट मेथड इज रेट पर यूनिट, और सेकंड मेथड इज परसेंटेज. कौन सा मेथड है? परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट. फिर थर्ड मेथड परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट. ठीक. फिर जो स्टोर लेजर ईच क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आपको पता होना चाहिए कि एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हाउ मेजर टू पार्ट. इसमें मेजर टू पार्ट्स होते हैं. पहला कौन सा पार्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट. ठीक. और दूसरा पार्ट होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन जो एक्चुअल कॉस्ट, आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड जो एक्चुअल कॉस्ट होता है, मतलब एक्चुअल होता है, और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वेरिएंस. राइट. तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वेरिएंस कहते हैं. ठीक. तो आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 6 होगा. तो 5 पार्ट को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, एंड तब तक नेक्स्ट पार्ट मीन्स पार्ट 6 आ जाएगा. ऑल द बेस्ट.